अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं और टेबल के अंदर नई रो कैसे इंसर्ट करते हैं और टेबल के अंदर न्यू कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं और टेबल से कोई सेल डिलीट कैसे करते हैं या टेबल की कोई रो डिलीट कैसे करते हैं या टेबल का कोई कॉलम कैसे डिलीट करते हैं या हम जिस टेबल को इंसर्ट किया क्रिएट किया उसे कैसे डिलीट करते हैं या टेबल के एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में मर्ज कैसे करते हैं या एक सेल को एक से ज़्यादा सेल्स में स्प्लिट कैसे करते हैं और टेबल को दो टेबल्स के अंदर या एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर स्प्लिट कैसे करते हैं यानी तकसीम कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं यानी टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने टेबल पे क्लिक करना है, उसके बाद इंसर्ट टेबल और यहाँ से आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को सेट करना है और नंबर ऑफ़ रोज़ को। तो मैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेट कर रहा हूँ 3 और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो मैं सेट कर रहा हूँ 4। तो उसके बाद आपने ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपके सामने एक टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि किसी टेबल के अंदर नई रो को कैसे इंसर्ट करते हैं और किसी कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये आपके सामने एक टेबल क्रिएट है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज़ हैं। तो इसके अंदर नई रो और नया कॉलम कैसे इंसर्ट करना है। तो अगर आप नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि जहाँ पर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं उसके कॉर्नर पे आपने माउस को लेके जाना है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे प्लस का निशान यानी प्लस का सिंबल बनेगा, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक नई रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो जहाँ पर आप नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपने कॉलम के ऊपर माउस को लेके जाना है। तो आप देखेंगे पहले की तरह फिर प्लस का एक सिंबल निशान बनेगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक नया कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप नई रो और नया कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं कि आपने टेबल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है लेआउट के ऊपर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं इंसर्ट अबव। अगर आप इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे तो आपके टेबल में जहाँ पर कर्सर होगा उससे ऊपर जो है एक रो इंसर्ट होगी। अगर आप इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आपका कर्सर होगा उससे नीचे जो है एक रो इंसर्ट होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रो के अंदर मेरा कर्सर है, इस कॉलम की इस रो के अंदर। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इंसर्ट अबव तो इससे ऊपर जो है यानी 2 सीरियल नंबर जो रो है यानी इस रो से ऊपर आप देख सकते हैं कि एक रो इंसर्ट हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपका कर्सर इस कॉलम के अंदर है तो अगर आप क्लिक करते हैं इंसर्ट बिलो तो 1 रो सीरियल नंबर वाली जो रो है उसके नीचे जो है एक नई रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने उस कॉलम के किसी सेल के अंदर क्लिक करना है, कर्सर लेके जाना है। तो उसके बाद आपने क्लिक करना है इंसर्ट लेफ़्ट। तो जिस कॉलम में आपका कर्सर होगा उसकी लेफ़्ट साइड पे एक नया कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आपका कर्सर जिस कॉलम में है उसकी राइट साइड पे आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसा कि कर्सर जो है नेम वाले कॉलम में है, तो आप राइट साइड पे कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्लिक करना है इंसर्ट राइट। तो इस तरह राइट साइड पे जो है वो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद है डिलीट अ सेल, यानी टेबल के किसी सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस सेल को डिलीट करना चाहता हूं तो इसके ऊपर इसको आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है डिलीट के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रहा है डिलीट सेल्स।
तो उसके बाद आपने क्लिक कर देना है ओके पे, तो वो सेल जो है वो टेबल से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसी तरह डिलीट अ रो ऑफ टेबल, अगर आप टेबल की पूरी रो डिलीट करना चाहते हैं तो आपने कर्सर जो है उस रो पे लेके जाना है, यानी आपने उस रो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने डिलीट आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है डिलीट रोज़। तो वो रो जो है जिसके अंदर आपका कर्सर था या आपकी रो सेलेक्ट थी वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद है डिलीट अ कॉलम ऑफ टेबल। तो टेबल का कॉलम कैसे डिलीट करते हैं, जिस आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं आपने उसके अंदर क्लिक करना है किसी भी सेल के अंदर और उसके बाद आपने डिलीट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्लिक करना है डिलीट कॉलम्स, तो वो कॉलम जो है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है डिलीट अ टेबल। अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है किसी भी सेल के ऊपर, तो उसके बाद आपने डिलीट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्लिक करना है डिलीट टेबल। तो इस तरह आपका कंप्लीट टेबल जो है, मुकम्मल टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है मर्ज सेल्स ऑफ टेबल, यानी अगर एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में आप मर्ज करना चाहते हैं, एक सेल बनाना चाहते हैं तो आप मर्ज कर सकते हैं। जैसा कि इन सेल्स को, इन 4 सेल्स को मैं आपस में मर्ज करना चाहता हूं, तो सबसे पहले क्या करूंगा, इन सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद आपने लेआउट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ रहा है मर्ज सेल्स। तो आप मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये 4 सेल्स जो हैं ये एक सेल बन जाएंगे, यानी आपस में मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद है स्प्लिट सेल इनटू सब सेल्स, यानी अगर किसी आप एक सेल को एक से ज़्यादा रोज़ और कॉलम्स में स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं सेल को स्प्लिट करना। तो आपने क्या करना है, जिस सेल को आप स्प्लिट करना चाहते हैं उस पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने लेआउट पे क्लिक करना है और यहाँ से आ रहा है स्प्लिट सेल्स। तो जब आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि इस सेल को आपने कितने कॉलम्स और कितने रोज़ में स्प्लिट करना है, यानी डिवाइड करना है। यहाँ से मैं सेट कर रहा हूँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 और नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2। तो ये सेल जो है 2 कॉलम्स और 2 रोज़ के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, यानी इस सेल के अंदर फर्दर जो है 2 कॉलम्स और 2 रोज़ बन जाएंगी। उसके बाद है स्प्लिट अ टेबल, यानी आप एक टेबल को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो जिस रो से आप टेबल को डिवाइड करना चाहते हैं, यानी स्प्लिट करना चाहते हैं, आपने उसके अंदर क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है स्प्लिट टेबल के ऊपर। तो जैसे ही आप स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल जो है वो 2 टेबल्स में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। टेबल को 2 टेबल्स में स्प्लिट करने के बाद अगर आप उसको फर्दर मज़ीद एक टेबल में स्प्लिट करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले उस रो के अंदर क्लिक करना है जहां से आप मज़ीद उसको डिवाइड करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं। तो उस रो में क्लिक करने के बाद आपने लेआउट पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर पहले की तरह आपने स्प्लिट टेबल पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपका टेबल जो है मज़ीद जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि एक टेबल जो है वो 3 टेबल्स के अंदर स्प्लिट हो चुका है। उसके बाद आप किसी टेबल के अंदर न्यू रो, कॉलम, सेल और किसी रो को डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना, टेबल को डिलीट करना या टेबल के सेल्स को मर्ज करना या सेल को मज़ीद सेल्स के अंदर स्प्लिट करना, ये आप माउस से राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं एक और रो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट रो अबव और इंसर्ट रो बिलो, जिस पे क्लिक करूँगा, अगर अबव पे क्लिक करूँगा तो जो रो सेलेक्ट है जिसके अंदर कर्सर है तो उसके ऊपर जो है यानी पहले की तरह एक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह कॉलम के अंदर भी आप राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप नया कॉलम लेफ़्ट या राइट पे इंसर्ट
कर सकते हैं। तो इसी तरह आप राइट क्लिक करके जो है आप सेल्स को, रो को, कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं और किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करके उसे फर्दर सेल्स के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं और आप टेबल को जो है वो भी डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि इसको मैंने सेलेक्ट किया तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है डिलीट टेबल, तो आप टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।